चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बजट बेशक पूरे साल का बनता है, पर उसकी योजनाओं को जनता तक पहुंचने में सालों नहीं लगने चाहिए। सभी अधिकारियों को 1 अप्रैल से ही बजट को अमली जामा पहनाने के निर्देश दिए गए हैं। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बजट बेशक पूरे साल का बनता है, लेकिन उन योजनाओं को जनता तक पहुंचने में साल नहीं लगने चाहिए। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जो योजनाएं हैं उन्हें तय समय के अंदर ही पूरा किया जाए और साथ ही साथ सभी लोगों को उन योजनाओं का लाभ मिले, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक वो लाभ पहुंचे और उस लाभ को समय पर पहुंचाना अधिकारियों की जिम्मेदारी है, वरना उस अधिकारों के उन योजनाओं के कोई फायदे नहीं रहते। सीएम ने कहा कि सभी अधिकारियों को 1 अप्रैल से ही बजट को अमली जामा पहनाने की कवायद तेज कर देनी चाहिए। पंचकूला से इस बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा पंचायत एसोसिएशन का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा पंचकूला सेक्टर 6। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष और कमेटी सदस्यों की बैठक। डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर ओपी नरवाल की बैठक हुई शुरू। बैठक के बाद सीएम से मुलाकात करेंगे हरियाणा के सरपंच। हरियाणा पंचायत एसोसिएशन का प्रतिनिधि मंडल जो है पंचकूला सेक्टर 6 पहुंचा है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष और कमेटी सदस्यों की बैठक यहां पर हो रही है। डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर ओपी नरवाल की बैठक यहां पर शुरू हुई। अध्यक्षता जो है कर रहे डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर और बैठक के बाद सीएम से मुलाकात करेंगे हरियाणा के सरपंच। सीएम और हरियाणा के सरपंचों की मुलाकात होनी है, जिसको लेकर अब ये बैठक भी हो रही है। हरियाणा पंचायत एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल पंचकूला सेक्टर 6 पहुंचा है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष और कमेटी सदस्यों की बैठक होनी है। डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर ओपी नरवाल ने बैठक ये शुरू कर दी है। बैठक के बाद सीएम से हरियाणा के सरपंच मुलाकात भी करेंगे। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और जाने माने डायरेक्टर सतीश कौशिक का निधन हो गया। सतीश कौशिक का निधन गुरुग्राम में हुआ। मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। सतीश कौशिक के करीबी दोस्त अनुपम खेर ने इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि 45 साल की दोस्ती पर पूर्ण विराम लग गया। सतीश किसी काम से गुरुग्राम आए हुए थे और इसी दौरान उनकी तबियत बिगड़ गई। आनंद फानन में उन्हें गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल लाया गया, लेकिन उनकी जिंदगी नहीं बच सकी। वहीं फोर्टिस अस्पताल कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के मुताबिक सुबह 4 बजे सतीश कौशिक के शव को परिजन अस्पताल से लेकर निकल गए। दिल्ली के दीनदयाल हॉस्पिटल में शव के पोस्टमार्टम के बाद शाम तक मुंबई पहुंचने की उम्मीद है। सतीश कौशिक हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पैदा हुए थे और दिल्ली के करोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से भी उन्होंने पढ़ाई की थी। सतीश कौशिक का सफरनामा आपको बता दें। 13 अप्रैल 1956 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ में जन्म हुआ था। उन्होंने 1972 में दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी। ग्राफिक्स के जरिए आपको उनका सफरनामा बता रहे हैं। उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से पढ़ाई की। 1983 में आई फिल्म जाने भी दो यारों से उन्होंने एक्टिंग का डेब्यू किया था और सतीश कौशिक को मिस्टर इंडिया फिल्म में कैलेंडर का किरदार निभाकर पहचान मिली थी। उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से सतीश कौशिक ने सभी के दिलों पर जगह बनाई। सतीश कौशिक को बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। उन्होंने राम लखन और साजन चले ससुराल फिल्म के लिए ये अवार्ड मिले थे। इस समय सतीश कौशिक कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी में काम कर रहे थे।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सतीश कौशिक के निधन पर शोक जताया है। सतीश कौशिक के निधन पर ट्वीट करते हुए सीएम मनोहर लाल ने लिखा कि प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, अभिनेता व हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड के चेयरमैन सतीश कौशिक के असामयिक निधन से बेहद स्तब्ध हूं। बेमिसाल अभिनय एवं निर्देशन हेतु उन्हें सदैव स्मरण किया जाएगा। ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने की प्रार्थना करता हूं। ओम शांति। मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा कि वादा खिलाफी कांग्रेस के खून में है। राजस्थान में शहीदों की विधवाओं से कांग्रेस ने वादा खिलाफी की, जिसकी वजह से विधवाओं को मोर्चा खोलना पड़ा। कारगिल शहीदों की विधवाओं के लिए जो फ्लैट बने थे उसमें भी घोटाला हुआ और कांग्रेस उनके कई फ्लैट खा गई। साथ ही गृह मंत्री अनिल विज ने फिल्मकार, अभिनेता और हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड के चेयरमैन सतीश कौशिक के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि वे हरियाणा से संबंध रखते थे और उनके जाने से बहुत क्षति हुई है। इससे ज्यादा घिनौनी बात कोई और हो नहीं सकती। जो लोग सीमाओं पर हमारे लिए शहीद हो रहे हैं, वो सर्वोच्च बलिदान दे रहे हैं और उनके लिए कस्में खाई जाती हैं, बहुत कुछ वादे किए जाते हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उसमें किसी को पूरा नहीं किया और जो विधवाएं हैं उनको मोर्चा लगाना पड़ा। वैसे तो कांग्रेस का खून ही ये है, क्योंकि कारगिल के शहीदों की विधवाओं के लिए जो फ्लैट बने थे उसमें से भी ये बहुत सारे खा गए थे। क्या कहना चाहोगे इतनी बड़ी स्थिति? आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद अशोक तंवर का कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हरियाणा में आम आदमी पार्टी के 90 में से 85 विधायक बनेंगे और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जबकि लोकसभा में भी आम आदमी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहेगा। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए अशोक तंवर ने कहा कि अब कुछ लोग अपनी घर वापसी की चर्चाओं को फैला रहे हैं। ये वही लोग हैं, जब वे कांग्रेस में थे तो वे उन्हें सहन नहीं होते थे। उन्हें पता है कि अशोक तंवर के बिना वे 15 सीटें भी नहीं जीत पाएंगे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यमुनानगर से, जहां पर अशोक तंवर पहुंचे और बयान दिया है कि हरियाणा की 90 में से 85 सीटों पर आम आदमी पार्टी के विधायक चुनकर आएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में लोकसभा में भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। और इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए अशोक तंवर ने कहा कि कुछ लोग उनकी घर वापसी की चर्चाओं को फैला रहे हैं। ये वही लोग हैं, जब वे कांग्रेस में तो उन्हें सहन नहीं किया करते थे, क्योंकि जानते हैं कि अशोक तंवर के बिना प्रदेश में 15 सीटें भी जीत पाना मुश्किल है। ये तस्वीरें आपको यमुनानगर से दिखा रहे हैं, जहां पर पहुंचे अशोक तंवर ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में से 85 पर जीत हासिल करेगी और प्रदेश में लोकसभा सीटों पर भी अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएगी। सरपंच लंबे समय से पहले तो सरकार ने चुनाव नहीं करवाए और चुनाव करवाए तो सरपंचों को मजबूर कर दिया सड़कों के ऊपर उतरने के लिए। और आज भी वार्ता होगी। मैं तो सभी जो सरपंच प्रतिनिधि जा रहे हैं उन सभी से कहूंगा कि चौकस होकर के जाएं, क्योंकि पिछली बार बुलाए और फिर लाठियां बरसा दी। और सरकार से भी हम यही कहेंगे कि सरकार जो है तानाशाही और अहंकारी अपना व्यवहार छोड़ कर गए और जनता के प्रति बड़ी संवेदनशीलता के साथ उन्हें
हर मुद्दे को लेना चाहिए। आओ जी सारे जैन साहब आ जाओ, सारे ही आ जाओ। विधायक शीशपाल कहरवाला ने सांकेतिक धरना दिया है और एसबीआई की शाखा के सामने समर्थकों सहित बैठकर विरोध जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार सही मायने पूंजीपतियों की मददगार सरकार है और इसका जीता जागता प्रमाण भारतीय स्टेट बैंक की ओर से उद्योगपति गौतम अडानी को हजारों करोड़ रुपए का ऋण दिया जाना है, जो अप्रत्यक्ष रूप से भारत की जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई है। देश की जनता का पैसा डुबोने वाले गौतम अडानी के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह खामोश है, जबकि केंद्र सरकार अपने विरोधियों को कुचलने के लिए सीबीआई, ईडी जैसे केंद्र की एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। भारतीय लोकतंत्र सही मायने में खतरे में है। साथ ही इस दौरान कांग्रेस विधायक ने केंद्र सरकार से देश की जनता का पैसा उन्हें लौटाने और उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने जाने पर पुरजोर दिया है। आज जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे देश के अंदर सभी ब्लॉकों के अंदर धरना लगाया गया है। 6 से 10 तारीख तक एआईसीसी के तहत माननीय राहुल गांधी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आदेश पर हमने ये धरना लगाया है। देश को मोदी जी और अडानी जी दोनों का जो रिश्ता है, ना तो वो रिश्ता बता रहे, और जिस प्रकार से दोनों मिलकर इस देश को लूटने का काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ आज कांग्रेस जनों ने एसबीआई के सामने धरना लगाया है। ये एक एसबीआई के सामने नहीं है, कहीं पे हमारा एलआईसी के सामने भी धरना है, कहीं पे दूसरे बैंकों के सामने भी धरना है। पुंडरी के ट्योंठा गांव में देर रात भेड़ों के बाड़े में रखी गई लगभग 120 भेड़ों पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। इस दौरान 50 से 55 भेड़ों को कुत्ते खा गए। मामले पर जानकारी देते हुए भेड़ों के मालिक विक्रम ने बताया कि 1 बजे करीब अचानक कुत्तों को भौंकने की आवाज सुनाई दी। वे बाड़े में पहुंचे तब तक करीब 10 कुत्तों ने भेड़ों पर हमला कर दिया था। भेड़ों के बाड़े में करीब 120 भेड़ें थी, जिनमें लगभग 7 से 8 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। हादसे में किसी भेड़ की गर्दन टूट गई तो किसी की कमर टूट गई। साथ ही भेड़ों के मालिक ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार आवारा कुत्तों पर कार्रवाई करे और आवारा कुत्तों को पकड़वाने का प्रबंध करे और हमारी भी आर्थिक मदद करे, ताकि हम फिर अपना रोजगार शुरू कर पाए। मेरा जो ये रात 1 बजे बाड़े के अंदर 8-10 कुत्ते घुस गए जी, और हम दूसरे बाड़े में बैठ के चाय पी रहे थे। जब हम इधर आए तो 8-10 कुत्ते हमने देखा। सारी भेड़ उधर पानी के अंदर गिरी हुई थी और कुछ भेड़ उनके ऊपर थी। तो जो पानी के अंदर नीचे दब रही थी वो तो पानी में दब के मर गई नीचे इसमें तालाब में, और बाकी जो ऊपर थी भेड़ उनको कुत्तों ने मारा है। ये अभी आपके सामने आप देख सकते हो। इसके बारे में अभी शिकायतकर्ता थाने गए थे और थाना में दरखास्त प्राप्त होने पे अभी तस्दीक के लिए मौके पे हाजिर आया हूं मैं। अभी तस्दीक करके और देखते हैं भाई क्या दरखास्त में जो आरोप लगाए हैं वो है आवारा पशु, ये आवारा कुत्ते आ गए थे। इसके जो पशुओं का बाड़ा है, भेड़ है ये, और इनके बाड़े में ना ये आवारा कुत्ते आ गए। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गुरुग्राम के बसई चौक पर 2 गुटों के बीच जमकर चले लात घूसे। मामूली कहासुनी के चलते 2 गुटों के बीच हुई झड़प। शराब के नशे में सड़क के ऊपर जमकर काटा बवाल। सरेआम एक दूसरे को सड़कों पर पीटते आए नजर। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। गुरुग्राम के सेक्टर 9 थाने की पुलिस को मिली शिकायत। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बसई चौक पर 2 गुटों के बीच जमकर लात घूसे चले। मामूली कहासुनी को लेकर 2 गुटों में झड़प हो गई। शराब के नशे में सड़क के ऊपर जमकर बवाल काटा गया है और इस दौरान हाथापाई की खबर भी सामने आई। सरेआम एक दूसरे को सड़क पर पीटते आए नजर।
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। गुरुग्राम के सेक्टर 9 थाना को कि पुलिस को शिकायत मिली। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बसई चौक पर दो गुटों के बीच जमकर लात घूसे चले हैं। मामूली कहासुनी के चलते दो गुटों के बीच झड़प हुई। शराब के नशे में सड़क के ऊपर जमकर बवाल काटा गया है। सरेआम एक दूसरे को सड़कों पर पीटते नजर आए लोग और सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो है गुरुग्राम के बसई रोड पर लाठी डंडे लेकर एक दूसरे से हाथापाई करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह से जो है जमकर लात घूसे चले हैं, लाठी डंडे चले हैं यहां पर। और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि कहासुनी को लेकर ये झड़प हुई थी, जिसमें शराब के नशे में जो है सड़क पर दोनों गुटों ने जमकर बवाल काटा है। लातों घूसों से दूसरे की पिटाई की गई है। लाठी डंडे यहां पर चले हैं। पुलिस को जिसकी सूचना दी गई, सेक्टर 9 थाना पुलिस को शिकायत मिली थी कि हाथापाई की तस्वीरें सामने आई है और यहां पर कुछ लोग जो है शराब के नशे में जमकर बवाल काट रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से जो है सड़क के बीचों बीच लाठी डंडे चल रहे हैं। लोगों को भी परेशानी हो रही है, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई की। नगर परिषद की टीम ने गुरुवार को छारा, चुंगी और बादली रोड पर बनी अवैध कॉलोनियों में बने निर्माण को ढहाने का काम किया। नगर परिषद ने केवल इन कॉलोनियों में बनी प्लांटों की नींव और चारदीवारी को ही तोड़ा, जबकि कॉलोनी में बने पक्के मकानों को नहीं तोड़ा गया। नगर परिषद के एमई ने बताया कि नगर परिषद को लगातार अवैध निर्माण होने की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पीला पंजा चलाया गया। शिकायतें प्राप्त हो रही थी अवैध निर्माण बारे, जिसके बाद हमने ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार साहब को लिया और पुलिस हेल्प लेकर छारा चुंगी पर और कच्चा बादली रोड पर अवैध निर्माण जो भी है वो तोड़वाए गए। मकान भी तोड़े जा रहे हैं? नहीं, मकान नहीं तोड़े गए हैं। जिनकी नींव वगैरह भरी गई थी वो तोड़े गए हैं, जिनको नोटिस दिए थे, और आगे भी ऐसी कार्रवाई करते रहेंगे। शिकायत कई बार ये पता लगता है कि भी नोटिस नहीं मिला हमें, तो कितने दिन का अल्टीमेट देते हो आप उस नोटिस? 3 दिन का टाइम देते हैं, 2 नोटिस देकर उसके बाद कार्रवाई करते हैं। रेवाड़ी में धुलैंडी पर्व पर एक युवक की हत्या कर दी गई। युवक अपने एक दोस्त से मिलने उत्तम नगर में जा रहा था। रास्ते में कुछ युवकों के साथ उसका विवाद हो गया और फिर आरोपी ने उसे पीट कर मौत के घाट उतार दिया। मॉडल टाउन थाना पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। संदीप अपने संदो सतवीर सिंह का एक ही लड़का था, उसने उसके पीछे 2 लोगों ने वारदात किया। उसका एक तो सोनू है और एक भोलू, क्या नाम है? भोलू बिलोड़ा भोलो बुलाना और कृष्ण, दोनों सगे भाई हैं। इनके पीछे की रंजिश चल रही थी। वो एकला उधर से लेकर रहा था, इन्हें उन चाकू से उसके गर्दन में घोंस दिया। एक तलवार से उसका घाव हो गया और डंडों से पिटा उसको बुरी तरह से। कोई कमाने वाला है नहीं, मेरे एक लड़का था, 3 लड़की थी। ठीक है, वो भी कल मार दिया, मेरा तो घर बंद हो गया। ठीक है, मुन्ना इनकी सजा चाहिए, मुन्ना इनकी उम्र कैद करो इनकी। मेरे पास कोई धंधा पानी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं। एक व्यक्ति की डेड बॉडी प्राप्त हुई है और जो ब्राउड डेड है, जिसको लड़ाई झगड़े में चोटें आई है। सूचना पर हम यहाँ आए तो पता लगा कि जो मरने वाला है उसका नाम संदीप एलियास भोली है, जो गुप्ता मेटल के पीछे का निवासी है। तो होली के अवसर पर उत्तम नगर में 2 लड़के हैं, एक का नाम है कृष्ण एलियास बिलोना और एक उसका भाई सोनू। इन्होंने चोटें मार के इसकी हत्या की है। देखो ऐसा कार्रवाई जो भी है एफआईआर दर्ज कर दी है, जो भी प्रक्रिया है ना उसको फॉलो कर रही है।
यमुनानगर में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने होली मिलन उत्सव में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ फूलों की होली मनाई। आपको बता दें कि जगाधरी के सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। हाथों में बीजेपी के झंडे और चेहरे पर गुलाल लगाकर कार्यकर्ताओं ने होली मनाई। इस दौरान हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कौरपाल गुर्जर, पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज, यमुनानगर से विधायक घनश्याम अरोड़ा, जिलाध्यक्ष राजेश सप्रा, मेयर मदन चौहान समेत कई बड़े नेता मंच पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम में महिलाओं ने होली पर डांस किया और होली की खुशी मनाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि इस तरह से 2 उत्सव मई और अक्टूबर में भी आपको मनाने हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता में दोबारा लाने के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार रहना है। हम हरियाणा में भी कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर एक एक खड़ी गली व्यवस्था को बदलने का काम, व्यवस्था परिवर्तन का काम ये हम लगातार कर रहे हैं। आने वाले समय में भी लगातार करते रहेंगे। हमारे जो विरोधी हैं वो तड़प रहे हैं, जैसे बिन पानी मछली तड़पती है, ऐसा वो तड़प रहे हैं। सत्ता खोए हुए लगभग 10 साल हो गए, उनको 9 साल हो गए केंद्र के अंदर। अब जैसे तैसे करके, जैसे दाव भाग लगा करके कोई बैठा होता है कि मुझे किसी भी तरीके से सत्ता को वापस लेना है, ऐसे अनाप शनाप तरीके अभी भी वो अपनाएंगे, अभी भी अपनाएंगे। सतर्क रहना है। और खास करके जब किसी चुनाव में 1.5 साल, 2 साल, 1 साल बचता है तो ये गति तेज हो जाती है। साल पर लोगों को बहकाना, उनको आंदोलन करने के लिए प्रेरित करना, उनके स्वार्थ जगाना, न किसी को देश की चिंता, न प्रदेश की चिंता, न समाज की चिंता और न उस गरीब व्यक्ति की चिंता जिसके लिए शासन को अपना दायित्व संभालना और अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होती है। हरियाणा राजभवन में होली मिलन समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेशवासियों को रंग के त्योहार होली की मुबारकबाद और बधाई देते हुए कहा कि इस त्योहार की आपसी प्यार, प्रेम, सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाएं। हरियाणा राजभवन में होली मिलन समारोह में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और लेडी गवर्नर बंडारू वसंथा, पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, पंजाब विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवा, अंबाला के सांसद रतन लाल कटारिया, हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर फूलों की बरसात के साथ होली मिलन समारोह मनाया और बधाई दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को होली के त्योहार की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि होलिका दहन के रूप में बुराइयों को जलाते हैं और इसी का आपस में रंग गुलाल लगाकर खुशी का इजहार करते हैं। उन्होंने नागरिकों को हरियाणा एवं एक हरियाणवी एक की भावना के साथ भाईचारा, सौहार्द और सद्भावना कायम रखने का संकल्प लेते हुए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में सूचना, लोक संपर्क, भाषा और संस्कृति विभाग के कलाकारों ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर भाव विभोर किया। अंबाला में होली बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। एक दूसरे को रंग लगाकर लोगों ने होली की बधाई दी। लोगों का कहना है कि पिछले 2 साल से तो कोरोना के साए में डरकर घरों में ही बंद रहे, लेकिन इस बार खुलकर पूरी धूमधाम से होली मनाने का त्योहार मनाया गया। इस दौरान अंबाला सिटी विधायक असीम गोयल ने भी अपने निवास पर कार्यकर्ताओं के साथ होली मनाई। होली जो है रंग का, खुशी का, उल्लास का, सुख का, प्रमाद का त्योहार है और मैं सभी देशवासियों को, हरियाणा वासियों को, अंबाला वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पिछले 2-3 सालों से कोरोना की वजह से इस त्योहार के उल्लास के अंदर कुछ कमी जरूर आई, लेकिन मुझे लगता है जिस नाते आज होली 2 दिनों से लगातार लोग मना रहे हैं पूरी धूमधाम से, जश्न से,
और एक दूसरे को रंगों से सराबोर कर रहे हैं। तो ऐसी समृद्धि के, स्वास्थ्य के, संपत्ति के, सुख के रंग जो है सबकी जिंदगी में भगवान की कृपा से आए। देखिए जी, जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछले 2 साल से हम लोग लगातार होली नहीं खेल पाए, कोरोना आ गया, बीच में कई ऐसी दिक्कतें आई। पर इस वर्ष आप देखिए सड़कों पे भी निकलेंगे, आप गलियों में भी निकलेंगे, चाहे बच्चों के एग्जाम्स हैं, चाहे कुछ भी है, पर माँ बाप अपने बच्चों को इतना टाइम दे रहे हैं कि आप बीच में से निकलो, खेलो। और आप बेशक देख भी सकते हैं तो सड़कों पे आप भी अपने एरिया में निकल के देखेंगे तो इस बार बहुत धूमधाम से जो होली का त्योहार है वो मनाया जा रहा है। होली सबको मुबारक हो। हमारी ये कपल गिट्टी का गैंग है, बहुत ही अच्छा गैंग है। 2 साल से हम बिल्कुल मजा नहीं कर रहे थे, बिल्कुल घर में बिल्कुल मूड खराब करके बैठे हुए थे, लेकिन अब होली का अवसर आया तो सोचा थोड़ा ग्रुप में हम घूमे फिरे, रंग उड़ाए, मजे करें, खाए पिए। हमारा खाने का स्टॉल भी लगा हुआ है, आप खा के जाना। बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं और बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं।